राक्षस लगातार पत्थरों को काटता रहा, फिर उन्हें एक अजीब से ढंग से एक के ऊपर एक रखकर एक टावर बना दिया। किसी को नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। फॉन को उसकी हरकतें बहुत अजीब लग रही थी, इसलिए वो उसे गौर से देखने लगी। उसने देखा कि राक्षस थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा है। जब ध्यान से देखा तो पता चला कि उसके पैर में कोई कांटा छुपा हुआ था। राक्षस जैसे ही अपनी गुफा की ओर गया, फोन ने तय किया कि वो उसकी मदद करेगी। वो चुपचाप उसका पीछा करने लगी। राक्षस गुफा में जाकर सो गया तो फोन धीरे से उड़कर उसके पास पहुंची। उसने कांटा निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही राक्षस को थोड़ा दर्द हुआ वो गुस्से में उठ बैठा। राक्षस ने फोन को घूरा, जिससे फोन डर के मारे कांपने लगी। उसे समझ ही नहीं आया कि अब क्या करे। पहले तो उसने मरने का नाटक किया, फिर सोचा खुद को बड़ा दिखाऊं, लेकिन राक्षस ने जोर से दहाड़ लगाई और गुस्से में उसे गुफा से बाहर फेंक दिया। फोन जानती थी कि राक्षस खतरनाक है, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसे याद आया कि राक्षस को पत्थर इकट्ठा करना बहुत पसंद है, इसलिए उसने एक पत्थर को बेल से बांधा और उसका ध्यान खींचने की कोशिश की। शुरुआत में राक्षस थोड़ा सतर्क था, लेकिन धीरे धीरे वो पत्थर के पास आया। तभी फोन ने एक मशीन चालू की, जिससे वो पत्थर पेड़ पर झूलने लगा। राक्षस ने उसे पकड़ने के लिए जोर से छलांग लगाई। वो उसे काटने की कोशिश कर ही रहा था, तभी फोन उड़कर आई और उसने जल्दी से कांटा निकाल दिया। लेकिन उसी समय ऊपर से गिरता हुआ पत्थर उसके ऊपर गिर गया और वो नीचे दब गई। उसने बहुत कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन वो फंस चुकी थी। फोन डर गई और बोली, मैं तो बस मदद करने आई थी। लेकिन राक्षस तो बस अपना पत्थर उठाने आया था। उसने अपने पंजे को चाटा और देखा कि अब दर्द खत्म हो चुका है, लेकिन उसने फोन को कोई धन्यवाद नहीं कहा, बल्कि चुपचाप मुड़कर वहाँ से चला गया। फोन वापस घर जाने ही वाली थी, लेकिन तभी उसके मन में सवाल आया, आखिर राक्षस इन पत्थरों को जमा क्यों करता है? उसके शरीर में थोड़ी चोटें आई थी, लेकिन उसने एलोवेरा चबाया और पत्थरों पर थूक लगाकर फिर उनके ऊपर और पत्थर रखे। वो हर एक चीज ध्यान से देख रही थी। फोन को समझ आ गया कि राक्षस नहीं चाहता था कि कोई उसे परेशान करे। फोन ने सोचा कि अगर उसे उसका भरोसा जीतना है तो उसे कुछ अलग करना होगा। इसीलिए उसने राक्षस की पर्स से अपने लिए एक छोटा सा कपड़ा बना लिया। लेकिन राक्षस ने तब भी उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने फोन के सोने की जगह को भी बिगाड़ दिया और जो पत्थर उसने जमा कर रखे थे उन्हें भी राक्षस ने हटा दिया। तभी अचानक हवा में परियों की चमकीली धूल उड़ने लगी। उसका ध्यान उन रोशनी की तरफ गया और पहली बार वो खुद फोन के पास आया। जब उसने तैरती हुई परियों की रोशनी देखी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फोन ने अब इन जादुई धूलों की मदद से राक्षस के साथ मिलकर पत्थर जमा करना शुरू किया और इस बार राक्षस ने उसे मना नहीं किया। जब राक्षस ने वो नया बिस्तर देखा जो फोन ने उसके लिए बनाया था, तो वो धीरे धीरे उसके चारों तरफ घूमने लगा। अब साफ हो गया था उसने फोन को अपनाया है। अगली सुबह राक्षस ने फोन को उठाया। जब फोन ने आंखें खोली तो देखा राक्षस अपना काम पहले ही पूरा कर चुका था।